Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we are going to discuss predicate logic. We have already discussed propositional logic in our previous video lectures. Now we are going to discuss predicate logic. So here in this video lecture, first we will see what is predicate logic. We will discuss quantifiers. There are two types of quantifiers, universal quantifiers and existential quantifiers. And then we will see how we can write our statement using the predicate logic. So let's discuss now predicate logic. Or we can see what is predicate और proposition function या open sentence. तो बात करते हैं डिटेल में. लेट ए बी अ गिवन सेट. ए आपको कोई गिवन सेट है और कोई भी एक्सप्रेशन है. लेट से आपका कोई एक्सप्रेशन है जिसको आप पी एक्स से डिनोट करते हैं. सो ए इज अ गिवन सेट. एन एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय पी एक्स इज कॉल्ड प्रपोजिशन फंक्शन और सिंपली एन ओपन सेंटेंस ऑन ए पर कोई ओपन सेंटेंस है दैट इज पी एक्स डिनोटेड बाय पी एक्स. सो इफ पी ए इज ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. अगर इस सेट के हर एलिमेंट के लिए एक सेट है, एक गिवन सेट है, अगर इस सेट के हर एलिमेंट के लिए जो पी ए है दैट इज ट्रू और फॉल्स, या तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, सो इट मींस पी ए हैज ट्रुथ वैल्यू, राइट. तो उस केस में हम इस लॉजिक को बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक. इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, px is called proposition function. px को हम propositional function या open sentence बोलेंगे. if px becomes a statement whenever any element small a belongs to capital A is substituted for the variable x, right. तो अगर कोई भी वैल्यू कैपिटल A के का कोई एलिमेंट स्मॉल a अगर हम px में रखें, दैट इज propositional function. तो इस फंक्शन में आप अगर पी ए रखते हैं और आपको वो स्टेटमेंट बन जाता है. स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब है या तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी. तो अगर इस तरह का आपको रिजल्ट मिलता है पी ए की वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, सो पी एक्स आपका कहलाएगा प्रोपोजिशनल फंक्शन, राइट. फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं हम यहाँ पर. एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. लेट पी एक्स इज यू आर गिवन एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 9. So px is x plus 4 less than equal to 9. तो px propositional function कहलाएगा on the set of natural numbers n, right. क्यों? क्योंकि clearly px true होगा किस केस में, अगर हम n की वैल्यू पुट करें 1 2 3 4, राइट. 1 2 3 4 के लिए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू होगा. एंड बाकी रिमेनिंग वैल्यूज के लिए अगर आप 4 से वैल्यू ज्यादा रखेंगे, लेट से 5 रखते हैं, तो 5 प्लस 4 लेस देन 9 नहीं होगा, सो फॉल्स होगा. फॉल्स फॉर x equal to 5 6 7 and so on, right. So hence px becomes a statement whenever any element a belongs to n is substituted for x. x के लिए अगर आप a belongs to natural numbers की वैल्यू पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट, ये एक ओपन सेंटेंस है, ये क्या बन जाता है, ये स्टेटमेंट बन जाता है. सो दिस इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, राइट. व्हाट इज ट्रुथ सेट डेफिनेशन. ट्रुथ सेट डेफिनेशन कहती है लेट px बी अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है, एंड d बी इट्स डोमेन, इसकी डोमेन d है. उस प्रोपोजिशनल फंक्शन की जो डोमेन है वो d है. द सेट ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल d बिलोंग्स टू कैपिटल D. इस डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं विद द प्रॉपर्टी दैट pd इज ट्रू इज कॉल्ड द ट्रुथ सेट, राइट. tp ऑफ px. ट्रुथ सेट क्या होता है, इस डोमेन के जिन एलिमेंट्स के लिए इस फंक्शन की वैल्यू ट्रू होती है वो सेट कहलाता है ट्रुथ सेट tp ऑफ px. इस प्रोपोजिशनल फंक्शन का ट्रुथ सेट कहलाता है. सिंबॉलिकली इसे कैसे लिखते हैं, ट्रुथ सेट की वैल्यू क्या होती है, x सच दैट x बिलोंग्स टू d, जिसके लिए फॉर विच px इज ट्रू, राइट. यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि d को बिलोंग कर रहा है, डोमेन को बिलोंग कर रहा है, एंड उसके लिए px इज ट्रू. और वी कैन राइट इज x सच दैट px. इसको हम रीड कैसे करते हैं, x सच दैट px इज ट्रू. ये आपका कहलाता है ट्रुथ सेट. एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रुथ सेट का. हमने ट्रुथ सेट की बात की अभी. लेट्स से इफ x plus 3 greater than 6, ये एक propositional function है defined on natural numbers on n, then find truth set of px. px के लिए truth set बताना है. so how can we calculate वो values जिनके लिए ये statement true हो, जिनके लिए truth value आपको true मिले, वो कहलाता है truth set. so we have px equal to x plus 3 greater than 6, right. domain क्या है, natural numbers, right. सो हम यहाँ पर ट्रुथ सेट क्या बोलेंगे, ट्रुथ सेट x सच दैट x plus 3 greater than 6, x belongs to n. इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी आपको,
देखिए आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये फॉल्स मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये फॉल्स मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो भी फॉल्स मिलेगा। अब जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 + 3 = 7 ग्रेटर देन 6 होगा। सो इसका जो ट्रुथ सेट आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये आपकी इन सारी वैल्यूज के लिए ये आपका ट्रू होगा। सो दिस इज योर ट्रुथ सेट 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ px be x greater than 2 and domain is 3 4 5 and so on, right, then ट्रू सेट क्या हो जाएगा, x greater than 2 कौन कौन सी वैल्यूज बड़ी हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। सो ये क्या है, डोमेन के ही एलिमेंट्स है। सो px is true for every x belongs to its domain, राइट। तो इस तरह हम किसी भी प्रोपोजिशन फंक्शन के लिए ट्रुथ सेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स। हम क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे। हमने अभी ट्रुथ सेट देखा और हमने अभी प्रेडिकेट लॉजिक की बात की, तो इनके बिहाफ पर हम स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? द रिस्ट्रिक्शंस नेमली for every and for some are called quantifiers. For some and for every is quantifier. दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। So what is universal quantifier? For all the symbol for all, right, जिसे हम पढ़ते हैं for all, इस सिंबल को for all बोला जाता है, which is read as for every और for all। या तो आप इसे for every बोलते हैं या for all बोलते हैं, is called universal quantifier। तो इसका यूज कैसे करते हैं, हम स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं इसका यूज करके, लेट px भी प्रोपोजिशनल फंक्शन, px एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है डिफाइंड ऑन सेट d, किसी भी सेट d पर डिफाइंड है। इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d, अगर कोई एलिमेंट लिया, लेट्स से मैं x बिलोंग्स टू d ले रही हूँ, इस d का मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट के लिए px इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। if px is true statement then the use of universal quantifier is written as, किस तरह से हम लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स px is true। इसको हम रीड कैसे करते हैं, फॉर ऑल x belongs to d, हर एक d एलिमेंट के लिए px is true, और we can write it as for all x px, और we can write for all x comma px। ये तीनों मेथड में से हम कोई भी मेथड के थ्रू से लिख सकते हैं। ये किस केस में लिखेंगे, जब आपकी हर एक एलिमेंट के लिए d के हर एलिमेंट के लिए जो आपका सेट है, सेट के हर एलिमेंट के लिए px ट्रू हो, तो हम यूज करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, right? Now we will see when we will use existential quantifier. So existential quantifier को हम क्या रीड करते हैं, या तो हम बोलते हैं there exist या for some, right? जैसे हम उसको for all बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं for some या there exist। so इससे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं existential quantifier, right? This is the symbol, राइट। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एटलीस्ट वन, या तो हम इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, या बोलते हैं फॉर सम, या बोलते हैं फॉर एटलीस्ट वन। दिस इज कॉल्ड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो लेट px बी द प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट d, कैपिटल सेट d पर एक फंक्शन है। इफ देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है x belongs to d such that px is true, यानी कि d के सारे एलिमेंट के लिए नहीं, कुछ एलिमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं कि px ट्रू होता है, यानी कि d के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है बट कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू है px, सो उस केस में हम यूज करते हैं एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स का, राइट। सो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट सम x belongs to d px, या वी कैन राइट देयर एग्जिस्ट सम x px, राइट। सो इसके लिए ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, हेंस वी फाइंड ट्रुथ सेट इज नॉट द एम्प्टी सेट। सो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, x belongs to d px is not equal to 5, यानी कि नल नहीं होती है वैल्यू। सो हम कब यूज करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, हम यूज करते हैं जब आपका d के सारे एलिमेंट्स के लिए px is true, और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करते हैं जब d के पर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, यानी कि फॉर सम एलिमेंट्स ओनली px is true। So this is the difference between universal quantifier and existential quantifier. Now we will see how we can calculate negation of a quantifier. किसी भी quantifier का negation आप कैसे calculate कर सकते हैं, तो example से समझते हैं इसे। Let us consider proposition all Indians are honest, right? This is a proposition, all Indians are honest. So if M denotes the set of Indians, let's say आपने M एक set ले लिया, this is a set that will denote set of Indians, right? Then it can be written as
अगर ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, राइट, सो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, राइट, एक्स इज ऑनेस्ट, राइट, यानी कि एम एक्स बिलोंग्स टू एम, यानी कि हर एक एम किसका सेट है, इंडियंस होने का सेट है। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, इसका मतलब क्या हुआ, सारे इंडियंस के लिए, यानी कि ऑल इंडियंस, राइट, क्योंकि एम क्या है, एम है इंडियंस का सेट, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम विल डिनोट all Indians, right? X is honest, इसका मतलब क्या हो गया, all Indians are honest. This is how we can write this sentence, this particular sentence, all Indians are honest. This statement can be written symbolically as this. Now इस statement को अगर मुझे इसका negation करना है, so this statement will become false if we say that there is an Indian who is not honest, right? False कब बन जाएगा? We are saying all Indians are honest, but negation इसका false कब बनेगा? जब हम बोलते हैं कि कोई एक एटलीस्ट ऐसा इंडियन है जो honest नहीं है. So symbolically हम कैसे लिख सकते हैं? There exists X belongs to M. एक ऐसा M में, M किसका सेट है? इंडियंस का, यानी कि कोई ऐसा इंडियन एग्जिस्ट करता है. There exists some M for which X is not honest. X honest नहीं है. So इस स्टेटमेंट का निगेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? सो निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विल बी देयर एग्जिस्ट एन इंडियन हु इज नॉट ऑनेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हम किस तरह से निगेशन, किसी भी क्वांटिफायर्स का निगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. Now we will see how we can write the statements using the propositional या predicate calculus. So यहाँ पर हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन गिवन है, translate the following statement given in English into equivalent statement of propositional predicate calculus. So first statement is some pet dogs are dangerous. तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सम पेट डॉग्स आर डेंजरस. लेट्स से मैंने px एक स्टेटमेंट लिया, x इज पेट डॉग, एक dx स्टेटमेंट लिया, x इज डेंजरस, राइट. px लिया पेट डॉग के लिए, dx लिया x इज डेंजरस के लिए. सो हाउ कैन आई राइट, बिकॉज इट इज गिवन सम. सो क्लियरली पता है सम के लिए हम कौन सा क्वांटिफायर यूज करते हैं, वी यूज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो वी विल राइट देयर एग्जिस्ट सम x फॉर विच प्रेडिकेट आपका क्या बना, px implies dx, यानी कि पेट डॉग इज डेंजरस. तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, यानी कि कुछ ऐसे पेट डॉग हैं जो कि डेंजरस हैं. सो सम पेट डॉग्स आर डेंजरस. सो वी हैव रिटन देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर व्हिच px implies dx is true. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सम साइकिस्ट आर नॉट गुड इन केमिस्ट्री, राइट. सो px, लेट्स से px स्टेटमेंट लिया, x इज psychist, and cx आपने स्टेटमेंट लिया, x is not good in chemistry, right? So sum, because it is given sum, so how can we write, we will use existential quantifier. So we will write there exists some x, px implies cx is true, यानी कि some psychics are not good in chemistry. So there exists some x, I have written using this statement. Now next statement is some patient like all doctor, right? Some patient like all doctors. So हम यहाँ पर देखें कि हमें यहाँ पर एक verb दिया है that is like, right? Some patient like all doctor. So यहाँ पर patient और doctor किसके relation से जुड़े हैं, like से जुड़े हैं, right? इनके बीच में एक relation है like का. So if px हमने लिया x is patient, some patient, right? dy लिया y is a doctor, right? dy denote कर रहा है preposition function that y is doctor. एंड हमने एक रिलेशन लिया एल एक्स कॉमा वाई, यानी कि जो पेशेंट है एक्स इज पेशेंट एंड वाई इज डॉक्टर. सो एल एक्स कॉमा वाई इज डिनोटिंग एक्स लाइक्स वाई, यानी कि पेशेंट लाइक्स डॉक्टर, राइट. अब आपको ये चीज तो क्लियर है कि आपने इस तरह से यहाँ पर डिनोट किया है. सो हाउ वी कैन राइट इट, यहाँ पर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर दिया है ऑल डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स के लिए हमने वाई लिया है. सो फॉर ऑल वाई, राइट, फॉर ऑल वाई एंड सम पेशेंट, राइट. सो देयर एग्जिस्ट सम एक्स. सो यहाँ पर दो प्रोपोजिशन, यहाँ पर दो क्वांटिफायर्स यूज होंगे, वाई के लिए फॉर ऑल बिकॉज ऑल डॉक्टर यूज किया है, और पेशेंट के लिए सम. सो देयर एग्जिस्ट सम, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपने एक्स के साथ लिया. So for all y, comma, there exists some x such that px implies, right, px implies lx, y, यानी कि
some patient likes all doctors, right? So आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं. Now नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन, सम कैट्स आर ब्लैक बट ऑल बुफेलोज आर ब्लैक. यहाँ पर बट से जुड़ा है, सो हमने लिया सी एक्स स्टैंड फॉर एक्सेस कैट, बी एक्स एक्सेस ब्लैक, राइट. एंड यहाँ पर दिया है बी एफ लिया हमने बुफेलोज के लिए, एक्सेस बुफेलो, राइट. तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटेंस को, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, कुछ एक्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिलोंग्स टू सी एक्स इम्प्लाइज बी एक्स, एंड के साथ फॉर ऑल एक्स बी एफ एक्स इम्प्लाइज बी एक्स. इट मीन्स सम कैट्स आर ब्लैक, सम कैट्स क्योंकि यहाँ पर सम दिया है, सो यू हैव रिटन देयर एग्जिस्ट सम एक्स, राइट, फॉर विच सी एक्स इम्प्लाइज बी एक्स, यानी कि कैट इज ब्लैक, राइट. बट दिया है, सो वी हैव रिटन एंड से जोड़ा है. ऑल बुफेलोज आर ब्लैक, सो फॉर ऑल एक्स बुफेलोज बी एफ एक्स इज ब्लैक, राइट. सो हम इस तरह से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. We have another question जिसमें कि आपको कहा गया है write the following predicates into symbolic form. Symbolic form में इन predicates को आपको लिखना है. So first one is all are not mortal, right? All are not mortal की बात हो रही है, so इसको हम किस तरह से लिखेंगे? Let's say हमने mx एक predicate लिया, इसमें हमने दिया mx x is mortal, राइट. सो x इज मॉर्टल देने के बाद आप किस तरह से लिखेंगे, फॉर ऑल x, यानी कि ऑल मेंस आर नॉट मॉर्टल, सो यू विल इम्प्लाई अ निगेशन ऑन इट. सो निगेशन फॉर ऑल x mx इज ट्रू, यानी कि निगेशन आपने लगा दिया फॉर ऑल x के बाहर, सो mx आपने mx इज ट्रू, सो इसका मतलब होगा all are not mortal. Now the next one is all are immortal, right? Because we have just taken mx such that x is mortal, so how you can write, you will write negation क्या हो जाएगा, immortal, mortal का negation क्या है, immortal, so negation m x for all x, negation of mx is true, इसका मतलब है all are immortal, right. इसके लिए जो mx है, mx आपका propositional function जो है वो वही होगा, mx is x is mortal, right. Now the next one is some people like to listen only instrumental music, राइट. तो इसमें हम इसको डिनोट करने के लिए हम किस तरह से यहाँ पर वैल्यूज लेंगे, लेट्स से पीपल के लिए लिया पी एक्स इज एक्सेस पीपल, आई एक्स लिया एक्सेस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, राइट. पीपल के लिए हमने लिया एक्सेस पीपल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए हमने एक आई एक्स लिया, एंड एच एक्स इन दोनों के बीच में रिलेशन, यानी कि एक्स लाइक्स टू लिसन वाई, यानी कि एक्सेस पीपल दैट लाइक्स टू लिसन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक दैट इज वाई. So हमने x, y एक relation लिया, x likes to listen y. Now how can we write it? We can write it in a symbolically form such as you are given there exist, यानी कि some people दिया है, right? So हम existential quantifier use करेंगे. So we will write there exist some x for which px and hx, y. एंड हमने लगाया है क्यों, क्योंकि सम पीपल लाइक टू लिसन, राइट. लिसन वाला लाइक वाला रिलेशन है, सो पी एक्स एंड एक्सेस पीपल यानी कि सम पीपल एंड सम पीपल लाइक्स टू लिसन वाई म्यूजिक विल इम्प्लाई आई वाई, यानी कि जो पीपल वाई म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो वाई क्या है, वाई आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, राइट. सो दिस इज द प्रेडिकेट. आप इस तरह से इस सेंटेंस को डिनोट कर सकते हैं प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करके. Now the last one is all students are not wise, right? So हमने लिया sx, x is student, wx लिया x is wise. So all students are not wise दिया है, right? So negation of for all x लिख सकते हैं. So negation of for all x, sx and wx, यानी कि x is student and x is wise. और इसके बाद negation लगा है, so negation imply कर रहा है all students are not wise, right? I hope ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. You can practice more similar questions using the predicate logic.